वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। वक्त बचाओ तहरीक के लिए एक और एहतजाज लखनऊ में मुनक्किद किया। इसमें इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का हवाला देते हुए तमाम उलमा इकराम ने यकजा होकर वक्त आंदोलन को और तेज करने की अपील की। वक्फ जायदाद की हिफाजत करने की तहरीक जोर पकड़ती जा रही है। वक्फ बचाओ आंदोलन के तहत लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में स्थित करबला अब्बास बाग में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद की अगुवाई में एक मरतबा फिर एहतजाजी जलसे का आयोजन किया गया और इस मरतबा शिया सुन्नी मुसलमानों के अलावा अहले हुनूद हजरात ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। इस अवसर पर मंच पर वक्ताओं ने अपनी अपनी तकारीर में वक्फ की जायदाद की हिफाजत के लिए अपने बीच के तमाम इख्तलाफात मतभेद को भुलाकर एक मंच एक परचम के तले जमा होकर पूरी ताकत के साथ वक्फ पर नाजायज कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोलने पर जोर दिया। वहीं इस अवसर पर वक्ताओं ने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का भी हवाला देते हुए हिंदुस्तान भर में भाईचारा को बढ़ावा देने को वक्त की अहम तरीन जरूरत करार दिया। सबसे बड़ी मुश्किल हमारी तहरीक भी है कि खुद हमारे शिया जो है उनमें गद्दारी ज़्यादा है और बहुत से मुतवल्ली लोग हैं उन्हीं बेईमानियाँ करके और बड़ी बड़ी जायदादें जो है वो माफियाओं के हाथ बेची। जैसे इसके पीछे जो जायदाद है पूरी मुतवल्लियों की बदमाशी से उनकी बेईमानियों से हाथ से निकली है जायदाद और किराएदार थे जो बेचने लगे और उससे पूरा पूरा साथ दिया मुतवल्लियों ने। हम जब एडमिनिस्ट्रेटर बने आज ही ज़्यादा जायदाद खत्म हो चुकी थी और इसके साथ बहुत मुश्किल पेश आ रही है। तो इसकी लड़ाई हमें लड़ना पड़ रही है। ये अदादारी की लड़ाई से ज़्यादा सख्त लड़ाई है। उसमें बाहर के दुश्मनों से मुकाबला करना था, इसमें अंदर के दुश्मनों से सबसे बड़ी सख्त नजर ये। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह पर भरोसा है, मौला पर भरोसा है और इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। इमाम ज़माना की जायदाद है ये इमाम हुसैन की जायदाद है। इसके लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये अब्बास बाग की करबला के सिलसिले में जो ज़मीनें पीछे गस्ब की गई हैं, ली गई हैं या मुतवल्लियों ने बेच दी है, उसकी बाजियाबी के लिए जलसे हो रहे हैं और कौम को बेदार किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि अगर ये तहरीक चलती रहेगी और अगर हम आवाज़ हक उठाते रहेंगे, देखिए हमारा काम है अपने वजीफे और ड्यूटी को अंजाम देना। मौला अली ने जैसे कहा था कि हमारा काम है जंग करते रहना, कामयाबी और नाकामयाबी तो ये अल्लाह के हाथ में। मौजूदा हालात में अभी तो ये प्रोग्राम वक्त के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से है, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ का क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे ये है कि हम मुंतशिर, इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि हम मुंतशिर हैं। हमारे अंदर से इत्तेहाद खत्म हो गया है। इत्तेहाद की ज़रूरत चाहे वो सियासी मसाइल हो, चाहे वो समाजी मसाइल हो, चाहे वो माशी मसाइल हो, इत्तेहाद की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। बग़ैर इत्तेहाद के ना हम सियासी एतबार से मजबूत हो सकते हैं, ना माशी एतबार से मजबूत हो सकते हैं और ना समाजी एतबार से मजबूत हो सकते हैं। इसलिए ये जलसा जो हो रहा है मेरे अपने नज़रिए से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए हो रहा है और ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है मौजूदा दौर। पहले दिन से हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हम एक ही बात करते हैं, इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। और मैं तो ये कहूँगा कि इत्तेहाद ज़िंदगी और इंतशार मौत है। जब तक हम मिल कर के मुत्तहिदा तौर पर एक मरकज़ पर इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। चाहे मामला वक्फ का हो, चाहे मामला शरीयत का हो, चाहे मामला दरगाह का हो, कोई भी मामला हो, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और जो कौम जिंदा दिल होती है वही कौम अपनी लड़ाई खुद लड़ती है। लेकिन आज कुछ मखसूस लोगों की वजह से जिनका ताल्लुक़ हमारे ही कौम से है, ऐसे जो मुनाफिक लोग हैं, उन लोगों ने ही सबसे बड़ा नुकसान इस कौम को पहुंचाया है। लेकिन हमें ज़रूरत है, हर दौर में ऐसी मुनाफिकत हुई है। करबला के सामने, करबला में भी इमाम हुसैन के सामने कलमा पढ़ने वाले थे। तो आज भी हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मुनाफिक है, जो हमारी ही शक्ल में हमारी ही सफ़ों में है।
हमें उनसे लड़ने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से ये बात कही थी कि जब तुम अपने दरमियान से मुनाफिकों को निकाल करके बाहर कर दोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक पाएगी। वक़्फ़ जो होता है वो अल्लाह के नाम पे होता है, इसलिए किसी भी तरह के किसी भी ज़मीन पे कोई भी खुर्द-बुर्द हम नहीं चाहते। इसलिए आज यहाँ पे एक सैलाब उमड़ा है और इसीलिए यहाँ पे सब लोग एक मैसेज देने के लिए कि हम वक़्फ़ और औक़ाफ़ को बचाने के लिए हर तरीके की हर कोशिश करेंगे और पूरी तरीके से डटे रहेंगे। और इसमें कोई शिया सुन्नी कुछ अलग मामला नहीं है, सब एक हैं और इस लड़ाई को हम लोग सब एक मिल के होकर लड़ेंगे। इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बैनुल अक़वामी जो ये जो आपका मैसेज दिया जा रहा है बहुत अच्छा है, सबको इसके नीचे आना चाहिए और ये मैसेज हमें एक करेगा, हमारे दिलों को एक करेगा। और आज भी देख सकते हैं आप मंच पे सारी मेजॉरिटी के सुन्नी उलमा, नदवे के उलमा, जमीयत के उलमा मौजूद हैं यहाँ पे। तो इस बात का ये मैसेज है, ये सबूत है कि देख सकते हैं आप कि इस मामले में कोई अलग नहीं है। हमारे अकायद अलग हो सकते हैं लेकिन वफ़ और औक़ाफ़ के मामले में हम कोई अलग नहीं है। तो ये गंगा जमुना तहजीब जो आज से हजारों साल से चली आ रही है, जो गंगा जमुना तहजीब आज से हजारों साल चली आ रही है, उस तहजीब को कुछ मुट्ठी भर चंद लोग मिटाना चाहते हैं और हम ऐसी तहजीब को जन्म दे रहे हैं जो आज से कभी नहीं है। आप भी सोचिए, ये जो वक्त की जमीनों के ऊपर जो अवैध कब्जे हो रहे हैं, अवैध कब्जे करके लोग इस चीज के ऊपर अपने हक अधिकार बनाना चाह रहे हैं, तो ये हम अगर एक साथ आ जाएंगे तो ये चीजें बिल्कुल नहीं होंगी। क्योंकि आजकल का युग आप देख रहे हैं कि कहीं छोटी छोटी चीजों के ऊपर लोगों को मार दिया जाता है। हमारे कलवे जवाब के ऊपर सोचते यहाँ पर आने के ऊपर अपनी जगह ऊपर हमले होते हैं। अब ये कितना निंदनीय काम है, मगर लोगों को देखने वाली बात, फिर भी लोग अगर नहीं जागे तो आज पहले हम मारे जा रहे थे, उसके बाद हमारा भी नंबर आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम और दोनों ये कौम एकजुट होकर अगर एक साथ रहेंगी तो किसी की क्षमता नहीं कि हमारे। आज कायदे मिल्लत आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कलवे जवाद नकवी साहब के हुक्म पे, उनके जोश पे, उनके हमारे ऐलान पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हुसैनाबाद ट्रस्ट में जितने भी औक़ाफ़ में जितने भी घपले घोटाले हो रहे हैं उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। और जनाब पे जिस पे हमला हुआ है, जनाब पे जिन लोगों ने अज्ञात लोगों ने हमला किया है, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। हम लोग सब आफ्ताब शरीयत के साथ में हैं और इंशाअल्लाह साथ में रहेंगे। और जितने भी औक़ाफ़ घोटाले हो रहे हैं हुसैनाबाद ट्रस्ट के जो ADM साहब है, DM साहब, जो भी साहब है, सबको हिसाब देना पड़ेगा। इस अवसर पर धर्मगुरुओं, बुद्धिजीवियों, सियासी लीडरों और समाजी कारकुनों ने मुसलमानों की मजहबी, सियासी, आर्थिक और समाजी मुश्किलात के हल के लिए अपनी ताकत को पहचानने और उसका सही वक्त पर सही इस्तेमाल करने की भी भरपूर ताकीद की। अतर काज़मी की खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन 24 लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।